जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो आज अपनी प्रैक्टिस सेट की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 4 है अपनी प्रैक्टिस सेट की। किसके साथ? लोक नृत्य से जुड़े जितने प्रीवियस और एमसीक्यू बनते हैं उनकी क्लास है। आज ये लास्ट क्लास है आपकी नृत्य की। उसके बाद में जो नृत्य के कलाकार है उनकी 2 क्लासें आएगी साहब, क्योंकि कलाकार से हमेशा क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। उसकी 2 क्लासें आपके सामने आएगी और फिर अपने चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब अपनी कौन सी है साहब? क्लास नंबर 4 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और आप जानते हो कि इस क्लास से बाहर नहीं जाता साहब, क्योंकि इसके अंदर आपको याद करवाया जाता है साहब, विद ट्रिक आपको याद करवाया जाता है। ट्रिक से क्लास के अंदर बिल्कुल साहब आपको ट्रिक से क्लास के अंदर याद करवाया जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। हम जी सही सुन रहे हो, इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं लोक नृत्य है साहब, और प्रैक्टिस सेट किसके चल रहे हैं? स्टैटिक जीके के। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है साहब, जी कैपिटल है जीके बाय अनिल सर पे आपको मिल जाएगी। जाकर क्या कर लेना साहब? फॉलो कर लेना। जीके बाय अनिल सर जी कैपिटल है, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ है मिल जाती है। जाकर क्या कर लेना? फॉलो कर लेना, ताकि आपको पीडीएफ डेली की डेली प्रोवाइड होती रहे, है ना। तो करते हैं शुरुआत। पहला देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है साहब। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, आपके सामने है ना। उत्तर प्रदेश पहला क्वेश्चन है साहब। उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य संबंधित है। उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य, 2 याद रखना क्या? कजरी, एक होता है साहब कजरी, और दूसरा कौन सा है साहब? कंजर। दूसरा कौन सा है? कंजर, और एक कजरी। जो कजरी है साहब वो कहाँ का है? आपका उत्तर प्रदेश का है साहब, उत्तर प्रदेश। और जो कंजर है वो कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का है साहब, राजस्थान का। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। कजरी है वो उत्तर प्रदेश का है, कंजर है वो राजस्थान का है। इसने क्या बोला है? उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य किससे संबंधित है साहब? वर्षा ऋतु से संबंधित है। किससे संबंधित है? वर्षा ऋतु से संबंधित है ना। आप बताओ साहब, कृष्ण से कौन सा शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य ऐसा कौन सा नृत्य है शास्त्रीय नृत्य जो कृष्ण से संबंधित है? डन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साहब। क्या है? नट पूजा एक लोक नृत्य है। नट पूजा एक लोक नृत्य है, वो कहां से है साहब? नट पूजा क्या है साहब? नट पूजा, नट पूजा है। और जो आपका एक और है साहब, किसका नाम लेते हैं? बिहू का, बिहू का नाम लेते हैं। दोनों साहब एक ही जगह के है। कहां पे? असम पे। कहां पे है साहब? असम के है। नट पूजा, नट जाती है वो बहू कहां की? जो असम की। कहां की है साहब? असम की। बिहू कहां का है? असम का। डन है यहां तक। नट पूजा भी कहां का है साहब? असम का है ना। उसके बाद चलते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डोलू कुनिया, डोलू कुनिया कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। सबसे पहले तो याद रख लेना, डोलू कुनिया, डोलू कुनिया कहां का है साहब? कर्नाटक का, है ना, कर्नाटक का। और कर्नाटक का एक और है साहब, वो आप बताओ कौन सा? डोलू कुनिया, है ना, डोलू कुनिया ना। सुगई, है ना, सुगई एक है ना। सुगई से क्या समझोगे? सुगली है वो, है ना, सुगली है। और कर्नाटक से कौन सी है? भूत या भूतड़ा, है ना, भूतड़ा या भूत भी कहां से संबंधित है साहब? कर्नाटक से ही संबंधित है। कहां से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। डोलू कुनिया डोलती है सब, वो सुगली सी भूतड़ा भूत की तरह बोलती है। और आपको बताऊं वो क्या करती है? रंगीन गाने भी गाती है ना, वो अलग है, वो आपने देखा होगा पीछे। दोनों के दोनों कहां से संबंधित है साहब? कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साहब। गरबा और डांडिया, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है। गरबा और डांडिया गुजरात के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं जो किए जाते हैं, है ना। कब किए जाते हैं? सबसे पहले तो गरबा देखो और डांडिया देखो कहां के साहब? टिप्पणी भी कहां का है? गुजरात का, है ना। एक टिप्पणी भी है,
टिप्पणी, टिप्पणी भी कहाँ का है साहब, गुजरात से है। रात टिप्पाणी है साहब, रात टिप्पाणी है हमें कहाँ से है, गुजरात से है। नवरात्रा के दौरान किए जाते हैं। गरबा और डांडिया गुजरात से, याद रखना कहाँ से है साहब, दोनों के दोनों गुजरात से हैं। और कहाँ पे कब किए जाते हैं, नवरात्रा के दौरान किए जाते हैं दोनों के दोनों, है ना। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है साहब, क्या धीमसा, धीमसा लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य है साहब आपका, धीमसा लोक नृत्य है। धीमसा लोक नृत्य कहाँ से, देखो इसमें भी ध लग रहा है, इसमें भी ध लग रहा है, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से संबंधित है साहब, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कौन सा, धीमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद में लावणी कहाँ का है साहब, लावणी, लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का है साहब, तमाशा भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। लावणी और तमाशा भी कहाँ का है सर, महाराष्ट्र का है ना, है ना। अरुणाचल प्रदेश से कौन सा संबंधित है, पोनुंग, पोनुंग कहाँ का है, पोनुंग, पोनुंग कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का पोनुंग संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। डन है यहाँ तक क्या, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। कारागम लोक नृत्य कहाँ से है। आपको एक बात मैंने सिखाई है कि चाहे कार लो, चाहे कोई गम हो, चाहे कोई खुशी हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, अपने को तो मिठाई के अंदर क्या बनाते हैं साहब, लड्डू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लड्डू। इसमें चाहे कार ली हो, चाहे इसको कोई गम हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे किसी का मरण दिन हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो, अपने तो भारत के अंदर क्या बनाया जाता है, लड्डू। आप बोलोगे सर भारत के अंदर मतलब क्या है, तमिलनाडु से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। इसीलिए बोला जाता है भारत के अंदर कोई भी त्योहार हो लड्डू ही बनाया जाता है ना, है ना। मणिपुर से कौन कौन से है, जल्दी से जल्दी छापो, कौन सा, चोलम, चोलम कहाँ से है, मणिपुर से। जगोई, जगोई कहाँ से है, मणिपुर से। रास लीला कहाँ से है, रास लीला साहब मणिपुर से संबंधित है आपकी, याद रखना। चलते हैं आप 7 नंबर क्वेश्चन पे आपके सामने है साहब। 7 नंबर, अहिराई लोक नृत्य कहाँ का है। अहिराई का मतलब क्या होता है, जो राई रहे ना, राई, राई का मतलब अहिराई, रास्ते पे चल रहा है। रास्ता मतलब राई मतलब रास्ता समझो ना, रास्ते पे चल रहा है। अही नाम का कोई व्यक्ति है, वो रास्ते पे चल रहा है। वो रास्ते पे पता है इतना ट्रैफिक होने के बाद भी रास्ते पे जो व्यक्ति चलता है वो बीच के अंदर चलेगा, है ना। बीच का मतलब क्या है साहब, मध्य प्रदेश से, है ना। बीच का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश के बारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा, अरी हाई, अरी राई नृत्य। अरी राई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 आपके सामने है ना। फुगड़ी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है साहब। फुगड़ी लोक नृत्य सबसे पहले लिखना साहब, क्या लिखोगे, कोंकण, कोंकण क्षेत्र की, कोंकण क्षेत्र की, कोंकण क्षेत्र की, कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा, कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है साहब, है ना। और है कहाँ का साहब, ये गोवा का है ना। फुगड़ी लो, क्या लो, फुगड़ी लो, डोलो, है ना, डोलो, डोलो, फुगड़ी, और कौन सा साहब, एक और है मांडो, है ना, मांडो। तीनों के तीनों कहाँ से संबंधित है, आपकी गोवा से संबंधित है। याद कैसे रखोगे, है ना। फुकरी मारती है, फुकरी मार के डोल रही है गोवा वाले बीच पर मेरी मांडो, मेरी मांडो डोल रही है कहाँ पे, गोवा वाली बीच के अंदर। और फुगड़ी मार के, है ना, फुगड़ी मार के कहाँ से संबंधित है साहब, गोवा से ना। घोड़ा मूंदनी, है ना, घोड़े, है ना, घोड़े मूंदनी, घोड़े मूंदनी भी कहाँ से संबंधित है साहब आपका, कहाँ से संबंधित है, गोवा से संबंधित है ना। अजी लामू एक लोक नृत्य है जो किया जाता है, अजी लामू एक लोक नृत्य है जो किया जाता है ना, कहा, किसके द्वारा, मोनपा जनजाति द्वारा। अजी मतलब ए जी ओ जी, सुनते हो क्या जी, ए जी अजी मतलब ए जी ओ जी, सुनते हो क्या जी। कहां से, किस, कौन बोल रहा है ये बात है, ये बात आपका बोल रहा है साहब, कौन है,
अरुण अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है साहब। कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल को आंचल अरुण को बोल रही है। AGOG सुनते हो क्या है ना? कहाँ से संबंधित है? मोनपा जनजाति से संबंधित है और अरुणाचल प्रदेश से ये संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है साहब? मुल्लम मुल्लम नहीं होता साहब, ये क्या होता है साहब? खुल्लम। क्या होता है? खुल्लम, है ना। खुल्लम लोक नृत्य है, वो कहाँ का है साहब? कहाँ का है? मिजोरम का, है ना। मैं खुलकर रम पीता हूँ, जो मर्जी मुझे कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता साहब। मैं खुलकर रम पीता हूँ, जो मर्जी मुझे कहे, भी ये प्याकड़ है कैसा भी है, पर मैं खुल के रम पीता हूँ, जो मर्जी मुझे कहे। मिजोरम से संबंधित है। खुल्लम लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। डन है यहाँ तक? डन है। महाराष्ट्र से बताया था आपका क्या? तमाशा महाराष्ट्र से है। और लावणी भी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर गीता गिड्डा नहीं होता साहब, ये क्या होता है? ग्रीडा। क्या होता है? ग्रीडा लोक नृत्य, है ना। ग्रीडा लोक नृत्य कहाँ से है साहब? ग्रेड आपको कब लगती है? जब आप बीच में खड़े होते हो, जब आप बीच के अंदर, मतलब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है साहब। मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है साहब? मध्य प्रदेश का है। कौन सा? ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है, याद रखना। मिजोरम से याद किया था साहब। मैं खुलकर खुल्लम अभी याद किया था। खुल्लम लोक नृत्य है, वो कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। याद किया करो, बार बार क्या किया करो, इन चीजों को रिपीट किया करो साहब। रिपीट करोगे तभी याद रहेगी, है ना। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन अपने पास है। भवई लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है साहब? भवई लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से, है ना। है ना। भाव खा रहा है साहब कौन? राजा। भाव खा रहा है साहब कौन? राजा। क्या कर रहा है साहब? भाव खा रहा है। राजा क्या कर रहा है? भाव खा रहा है। भवई लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है सर। अच्छा जी, ये बात है जी। तो राजस्थान से सर और कौन कौन से संबंधित है? बिल्कुल अभी बताएंगे। गेर नृत्य राजस्थान से संबंधित है। कौन सा? गेर नृत्य राजस्थान से संबंधित है। काल बेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है साहब, है ना। उसके बाद में कंजर राजस्थान से संबंधित है साहब। और कौन सा है साहब? और भवई आपने बताया राजस्थान से संबंधित है ना। तेरा ताली, कौन सा? तेरा ताली नृत्य है, वो कहाँ से संबंधित है साहब? राजस्थान से। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। घूमर कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से, है ना। गेर नृत्य, गेर लोग है, काले काले लोग है, वो घूमते रहते हैं कंजर के हार्ड, है ना। साथ में ताली बजाते हैं और भाव भी खाते हैं साहब। क्या खाते हैं? भाव भी खाते हैं। सारे के सारे कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल पकड़कर किए जाने वाला लोक नृत्य है पाइका नृत्य। कौन सा नृत्य साहब? पाइका नृत्य। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल पकड़े हुए जो नृत्य है, वो पाइका नृत्य है। कौन सा नृत्य है साहब? पाइका नृत्य है ना। पाइका नृत्य याद रखना। कथकली कहाँ से संबंधित है साहब? केरल से। कहाँ से संबंधित है? केरल से, है ना। स्त्रिया कहाँ से संबंधित है? असम से साहब। कहाँ से संबंधित है? असम से, है ना। मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है? केरल से। मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है? केरल से। उसके बाद देखते हैं साहब 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कांग कांग कुछ नहीं होता साहब। क्या होता है ये? फांग। क्या होता है? फांग। फांग साहब कहाँ से है? हरियाणा से, है ना। हरियाणा से। आपको बताया था मैंने, हरियाणा से। गुंगा नृत्य भी कहाँ से है? हरियाणा से। गुंगा नृत्य भी कहाँ से है? हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था। कहाँ से है? हरियाणा से। हरियाणा के जो बच्चे होते हैं वो अपने को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी मान्यताएं दिला चुके हैं, पहचान बना चुके हैं। वो साइलेंट होकर गूंगे की तरह क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और जब अंतरराष्ट्रीय खेलने की बात आती है, कंपटीशन की
की बात आती है तो वो सबकी क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं, सबको फाड़ देते हैं साहब। सभी की हरियाणा के बच्चों के लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो आप वीडियो देख लेते हो साहब, वीडियो देखते हो आप, मुझे भी पता है साहब, वीडियो देखते हो, ऐसे आपको अंदर से फीलिंग नहीं आती सर कि क्या, कि अपना फायदा हो रहा है, दूसरों का भी फायदा कर देना चाहिए साहब। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो आप क्या करो साहब, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दिया करो, है ना। इतना तो कर ही सकते हो, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और अपने स्टेटस पर और जितने भी आपके पास ग्रुप वगैरह है आप उनमें क्या किया करो, शेयर किया करो साहब। पीडीएफ भी आपको दे रहा हूँ, डेली कंटेंट भी आपको दे रहा हूँ, डेली क्लास भी दे रहा हूँ आपको, है ना। और क्या कर रहा हूँ, आपको पीडीएफ भी फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ साहब। आप एक लाइक और कमेंट और शेयर तो कर ही सकते हैं साहब, इतना तो कर ही सकते हैं, हद से ज्यादा शेयर कीजिएगा इसे ना, क्लास को, अगर अच्छी लग रही है मेरी मेहनत तो आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है साहब, कौन सी, गोटी पुआ लोक नृत्य कहाँ का है साहब। गोटी, टीपू, टीपू मतलब टोपी, क्या समझो, टोपी, जो आपकी टोपी होती है वो उड़ जाती है साहब, टोपी क्या हो जाती है, उड़ जाती है। उड़ीसा से संबंधित है कौन सी, कौन सा नृत्य, गोटी पुआ। गोटी पुआ नृत्य कहाँ से संबंधित है साहब, है उड़ीसा से। राजस्थान का अभी बात की थी अपनों ने, घूमर भी कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से। और गेर नृत्य भी कहाँ से संबंधित है, अपना राजस्थान से। झारखंड से जल्दी से बताओ, एक झारखंड से, झारखंड से अभी अपनों ने पढ़ा था, वो कौन सा है ना, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है जिसको मैंने बोला था हार जाता है ना, हार जाता है। हाँ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको याद है तो, हार जाता है ना, हार जाता है, हार बताया ना, अरे हार गया है ना, वीरू है ना, वीरू, वीरू होर ना, वीरू होर, तो इतना कह दिया, अब तो कमेंट बॉक्स में छाप ही दो ना। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सुआ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध कहाँ से है साहब। कहते सोने के बाद में वो 36 प्रकार की बातें करता है, सोने के बाद में 36 प्रकार की बातें करता है ना। छत्तीसगढ़ से संबंधित है सुआ लोक नृत्य, कहाँ से संबंधित है साहब, छत्तीसगढ़ से संबंधित है ना। और 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पोनुंग, पोनुंग, पोनुंग लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है, किसकी बात कर रहे हैं साहब, पोनुंग, पोनुंग लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है, वो साहब किससे संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। अब आप बोलोगे सर हम याद कैसे करेंगे इस चीज को, याद तो करवाओ हमें, याद तो हमने किए ही नहीं है सर। तो याद करने के लिए आपसे क्या बताते हैं कि क्या कह रही है, अरुण आंचल को बोल रहा है साहब कि अपना एक लड़का है जिसका नाम पो है, वो नंगा फिर रहा है साहब, उसको क्या पहनाओ, कपड़े फिराओ ना। आप क्या, अरुणाचल क्या कह रहा है, अरुण आंचल को कह रहा है, अपनी आंचल को, पो नाम का अपना एक बच्चा है, वो भी क्या फिर रहा है, नंगा पुंगा फिर रहा है, उनको क्या पहनाओ साहब, कपड़े पहनाओ, क्या पहनाओ, कपड़े पहनाओ। डन है, यहाँ तक डन है। आप मुझे ये क्या करो, राजस्थान के कोई 3 नाम कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के दो, है ना, राजस्थान के 3 नाम। उसके बाद बात करते हैं किसकी, डूहाल, है ना, डुमहाल, डुमहाल लोक नृत्य कहाँ का है साहब, प्रसिद्ध, है ना। कहते यार हाल, कहते डूब मरो तुम्हारा हाल वैसा ही है जैसा आज से 5-7 साल पहले ही था, वैसा ही हाल आपका आज भी है साहब। आप डूब मरो जम्मू और कश्मीर से, कहां से साहब, जम्मू और कश्मीर से, कहां से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है साहब। डन है। मध्य प्रदेश का कोई एक नाम अभी अपनों ने किया था, छाप कर बताओ, है ना, छाप कर बताओ, देखते हैं आपकी माइंड की कैपेसिटी कितनी काम करती है साथियों ना। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, देखते हैं साहब किसकी, तमाशा एक लोक नृत्य है साहब, कहाँ का है, तमाशा एक लोक नृत्य है ना। तमाशा, तमाशा देखो कहाँ से है, महाराष्ट्र से। अब आप बोलोगे सर महाराष्ट्र से तो लावणी भी बताया था, हाँ लावणी भी कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से ही संबंधित है ना। तमाशा भी महाराष्ट्र से। आप बोलोगे सर हम याद कैसे करें, देखो जितने भी अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, वो कभी तो बन जा, तमाशा ही करते हैं साहब, कभी तो बन जाते हैं, गुंडे
दूल्हे का रोल करते हैं, कभी विलन का रोल, कभी एक्टर का रोल, कभी किसी का रोल कर देते हैं, कभी लेडीज का रोल करते हैं। सारे के सारे तमाशा करते हैं और सारे के सारे रहते कहाँ पे है साहब? महाराष्ट्र में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं साहब? महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, है ना। उसके बाद में बात करता हूँ, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20 है। जेली थांग एक क्या है? आदिवासी नृत्य है साहब। जेली थांग एक आदिवासी नृत्य है। कहाँ से है साहब? याद करोगे, कैसे याद करोगे साहब? कहाँ से है? नागालैंड से। याद कैसे करोगे? जेल जिसको होगी, जो क्या फिरेगा, नंगा पुंगा फिरेगा, उसको क्या हो जाएगी साहब? जेल हो जाएगी। जेल किसको हो जाएगी? जो नंगा पुंगा फिरेगा साहब, उसको क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। अच्छा जी सर, ऐसी बात है? बिल्कुल साहब, ऐसी बात है। जो क्या फिरेगा, नंगा पुंगा फिरेगा, उनकी क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी साहब। ओके है। उसके बाद में बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अब 21 नंबर क्वेश्चन अपने पास है। घूमर एक पारंपरिक लोक नृत्य है साहब। कहाँ का है? घूमर। घूमना है तो हमारे राजस्थान में आओ साहब। आपको बताया है, घूमना है तो राजस्थान में आओ, क्योंकि राजस्थान के अंदर क्या है साहब? राजस्थान के अंदर पानी भी नहीं मिलता। तो घूमने आओगे, प्यासे तो मरोगे। तब याद करोगे किसको? राजस्थान को। किसको याद करोगे साहब? राजस्थान को। बिल्कुल आपको राजस्थान को याद रखना है, भूलना नहीं है साथियों ना। घूमर कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। गेर भी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया भी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। बवई भी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। 22 नंबर क्वेश्चन है। ढीमसा एक लोक नृत्य है। ढीमसा एक लोक नृत्य है। कहाँ से संबंधित है ना? जल्दी सी कमेंट बॉक्स में बताओ। ढीमसा। कहते हैं कि दो आदमी जा रहे थे। क्या जा रहे थे? ये रोड थी और दो आदमी जा रहे थे। एक पर्सन ये था और एक पर्सन आगे जा रहे थे। तो इस आदमी का पैर हो गया साहब गोबर के अंदर। जैसे ही गोबर के अंदर पैर हुआ, ये बोला, क्या ढीठ है? ढीठ आदमी, तू मोबाइल में ध्यान रखता है? तू अंधा है क्या? तू मोबाइल में ध्यान रखता है? तू इतना अंधा है क्या? तेरे को गोबर भी नहीं दिखा? तो आंध्र प्रदेश से है। ढीठ आदमी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ढीठ आदमी कहाँ से संबंधित है? आपका आंध्र प्रदेश से, है ना। उसके बाद की बात करते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन है। बिरहार। बिरहोर नृत्य कहाँ से संबंधित है? कहते बिरा हार गया, है ना। जा रे जा तू हार गया। झारखंड से बिरा हार गया। जा रे जा तू हार गया। बीरा कहाँ से संबंधित है? आपका झारखंड से। कहाँ से संबंधित है साहब? झारखंड से संबंधित है बीरा, है ना। बीरा झारखंड से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है। भूतड़ा। भूतड़ा बोलो या बोलो भूतड़ा बोलो। भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है ना। भूतड़ा बोलो या कोलम बोलो। कहाँ से है साहब? कर्नाटक से है। कहाँ से है? कर्नाटक से, है ना। कर्नाटक से एक और अपनों ने पढ़ा था, डोलू। डोलू डोलू कुनिया। डोलू कुनिया भी कहाँ से संबंधित है? मतलब डोलती रहती है भूतों की तरह, है ना। कहना नहीं मानती साहब, है ना। कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। क्या कर रही है? नाटक कर रही है साहब। डोल रही है, नाटक कर रही है भूतों की तरह। बाल भी बड़े बड़े कर रखे हैं। ये कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। थोड़ी सी पीछे वाली क्लास है, रिवाइज हो रही है क्या आपको? है ना, होनी चाहिए साहब। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साहब। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है ना? 25 नंबर। पोनुंग एक लोक नृत्य शैली है। कमेंट बॉक्स में बताओ साहब। क्या बताओ? कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ये जस्ट पीछे अभी क्वेश्चन आया है। पोनुंग एक लोक नृत्य है। कहाँ से है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा आपके पास है महाराष्ट्र है। अभी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है साहब। तो आप क्या करो, इस चीज को बताओ कि इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। जितने भी ये क्लास देख रहे हैं बच्चों का कमेंट आ जाना चाहिए अभी तक, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन की। जी गुरुजी, सॉरी 26 नंबर की। कहते 26 नंबर क्वेश्चन आए। रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंधित है। रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किससे है? रऊफ कहते हैं ओ रे उफ। क्या कहते हैं? ओ रे उफ। क्या क्या हुआ साहब? कहते वैसे ही हालात बड़े हैं जो पहले थे। कहते क्या हुआ साहब?
कहते जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ रे। उफ, वैसे ही हालात पड़े हैं जैसे आज से 10-15 साल पहले थे। तो जम्मू कश्मीर से कौन सा संबंधित है? रहूफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध कहाँ से है साहब? जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से है सर? जम्मू कश्मीर से है ना। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, झूलन कहाँ से संबंधित है साहब? झूलन हमारे राजस्थान से संबंधित है ना, राजस्थान से संबंधित है झूलन, है ना। कितने किए थे अपनों ने? कितने किए थे साहब? गैर नृत्य भी अपना कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। काल बेलिया नृत्य भी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। भवई नृत्य कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। कंजर नृत्य भी कहाँ से संबंधित है साहब? राजस्थान से, है ना। उसके बाद में घूमर नृत्य भी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से, है ना। उसके गैर नृत्य भी राजस्थान से, कालबेलिया नृत्य भी राजस्थान से, भवई नृत्य भी राजस्थान से, है ना। भवई नृत्य, कंजर नृत्य, घूमर नृत्य और झूलन नृत्य भी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। एक और है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ भाई कौन सा है जो राजस्थान से संबंधित है। मैं बता देता हूँ साहब कौन सा है। तेरा ताली, है ना। तेरा ताली भी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन अपने सामने है। गिद्धा एक लोक नृत्य है। गिद्धा एक लोक नृत्य है साहब। गिद्धा तो आपको पता है सारा, गिद्धा कहाँ से है साहब? पंजाब से, है ना। गिद्धा कहाँ पे होता है साहब? पंजाब में होता है। एक और पंजाब का बता दो आप कमेंट बॉक्स में सर कौन सा होता है ना। उसके बाद बात करते हैं अपने तेरा ताली। अभी बात की थी तेरा ताली कहाँ से संबंधित है? अभी अपनों ने बात की थी कहाँ से साहब? राजस्थान से, है ना। राजस्थान से संबंधित है तेरा ताली। आंध्र प्रदेश से कौन सा? ढीमसा मतलब ढीमसा या ढीमला भी बोलते हैं इसको। कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, है ना। असम से क्या? सत्रिय शास्त्रीय नृत्य कहाँ से है? असम से, है ना। कहाँ से संबंधित है साहब? असम से संबंधित है ना। 30 नंबर क्वेश्चन अपने सामने है सर। गौर नृत्य या क्या बोला जाता है? गैर लोक नृत्य है, कहाँ से संबंधित है? अभी बात की थी अपनों ने, जस्ट अभी बात की थी साहब। किसकी? गैर नृत्य बोलो, कालबेलिया नृत्य बोलो, भवई नृत्य बोलो, घूमर नृत्य बोलो, झूलन नृत्य बोलो, तेरा ताली नृत्य बोलो, कंजर नृत्य बोलो, है ना। और गैर नृत्य बोलो। सारे के सारे कहाँ से संबंधित है? अपना आपनो राजस्थान से, है ना। कहाँ से संबंधित है? आपनो राजस्थान, श्री गंगानगर से नहीं है, राजस्थान से है, जहाँ पे श्री गंगानगर है ना। 31 क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने है क्लास का। और क्या लिखा हुआ है साहब? 31 नंबर क्वेश्चन है। सागर के क्षेत्रीय क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर प्रचलित लोक नृत्य है, कौन सा है? मोनिया नृत्य। कौन सा नृत्य है साहब? मोनिया नृत्य है, वो संबंधित है। याद कैसे करोगे साहब? मोम का मतलब होता है अगरबत्ती। अगरबत्ती नहीं, सॉरी, मोमबत्ती जो बोलते हैं, मोम की बनी होती है। मोमबत्ती आप दीपावली पे जलाते हो तो इसलिए बोला जाता है। गागर में सागर दीपावली पर किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? मोनिया नृत्य कब किया जाता है? दीपावली पर किया जाता है। घोड़े मोदनी कहाँ से संबंधित है साहब? आपका गोवा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है साहब? गोवा से संबंधित है। और क्या लिखा हुआ है साहब? और क्या लिखा हुआ है साहब? और लिखा हुआ है साहब लावणी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से बोलो क्या? महाराष्ट्र से संबंधित है। कौन सा? लावणी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। और तमाशा भी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो आपके सामने है। क्या? आपकी जैसे स्टैटिक जीके के अंदर जो नृत्य के जो कलाकार है, आपको पता है कलाकार, ये क्या है साहब? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 क्लास आ गई साहब, है ना। 2 क्लास इसकी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जैसे
आपका स्टैटिक जीके खत्म होगा, आपकी इंडियन क्या इंडियन है इंडियन जियोग्राफी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, है ना। अब बात करते हैं राजस्थान वालों की सीईटी की। साहब मैं कह रहा हूँ जल्द ही सीईटी की क्लासें स्टार्ट होगी, आपकी जल्द ही सीईटी की क्लासें स्टार्ट होगी, है ना। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है साहब, तो आप क्या करो, दिल से एक अच्छा सा कमेंट करना और जितना हो सके साहब शेयर करना, है ना। तो आप ही हो जो इसको कहाँ तक पहुंचाओगे, लेवल तक, एक लेवल तक इस चैनल को पहुंचाओगे, वो साहब आप हो, है ना। आप हो तो हम हैं साहब, आप हो तो हम हैं ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्लास कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।